नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है त्रिभुज और उसके गुण। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 की। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक जो है हमारे सामने पहले दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1। और प्रश्न क्रमांक 1 में जो है हमारे सामने लिखा हुआ है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है। तो देखिए ये जो x दिख रहा है ना आपको इस चित्र में, ये बाह्य कोण है। और त्रिभुज के अंदर जो कोण बने हैं वो अंतः कोण कहलाते हैं। ठीक, तो अंतः और बाह्य कोण क्या है ये तो आप समझ गए है ना। अब हमें बाह्य कोण का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण का मान कैसे ज्ञात करते हैं? जो अंतः कोण होते हैं ना, उनके योग को ही हम बाह्य कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि अंतः सम्मुख कोणों का जो योग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सम्मुख कोण की बात कर रहा हूँ, जब उनका योग हम निकालेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वह बाह्य कोण का ही मान होगा। तो यानी x बराबर से हो जाएगा 50 धन 70। 50 और 70 दोनों सम्मुख कोण हैं, इनको जोड़ देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ये मैंने आपको वर्बली बताया। अब देखिए इसको जो है मौखिक बताया, मतलब अब जो है इसको अगर हमें एक सटीक उत्तर के रूप में लिखना हो तो स्टेप बाय स्टेप क्रम से हम इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो एक लाइन। ये पूरे प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 1 को हल करने के लिए हमें एक लाइन लिखने की ज़रूरत है। वो लाइन क्या है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? ये जो बाह्य कोण होते हैं, कौन सा कोण? बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान बराबर होता है अंतः सम्मुख। यही कहा था ना मैंने, अंतः सम्मुख कोणों का योग अगर हम करते हैं तो हमें मिल जाएगा कोणों का योग। ठीक, तो इसीलिए हम ये जानते हैं, इसलिए पहला वाला जो है, पहला वाला प्रश्न जो लिखा हुआ है x का मान कितना होगा, तो x का मान बराबर से कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए। x बराबर हो जाएगा, जो दो मान दिए हैं 50 अंश और 70 अंश, इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ गया 120 अंश। ये पहला हो गया। अब दूसरे वाले पे आइए, देखिए कितने सरल प्रश्न है, कितने सरल प्रश्न है। अब यहाँ पे भी देखिए दो मान दिए हैं 65 और 45। बस कुछ नहीं करना हमें, 65 अंश और 45 अंश जोड़ दिया हमने। 5 5 10 का 0, हासिल 1 6 4 2 11, 110 अंश इसका मान आ गया। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद में तीसरे पे आइए, तीसरा वाला, इसमें भी हमें 30 और 40 को बस जोड़ना है और कुछ नहीं करना। 40 अंश बराबर से हो जाएगा ये 70 अंश। ठीक, चौथे वाले पे आइए। चौथा वाला देखिए 60 और 60 अंश है ना, तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है। 60 अंश धन 60 अंश तो हो जाएगा 120 अंश। ये देखिए ये आ गया हमारा उत्तर। कितना सरल है, कितनी आसानी से हो गया है ना। अब इसके बाद में हमें आना है 5th वाले पर, यानी 5वें वाले पर। इसमें क्या दिया है 50 और 50 अंश, तो आपको करना है x 50 अंश 50 अंश और ये हो जाएगा आपका 100 अंश। ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद में जो छठा वाला है वो है 30 और 60 अंश। तो x बराबर से आपको लिखना पड़ेगा 60 अंश धन 30 अंश बराबर हो जाएगा 90 अंश। इस तरह से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर हल हो गया है बच्चों। देखिए आप कितनी सरलता से, कितनी आसानी से जो है हमने यहाँ पर प्रश्न को हल कर लिया। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको जो है ये बहुत अच्छे से बिना किसी कठिनाई के समझ में आ सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं।
क्या है प्रश्न क्रमांक 2, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें जो है अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें बाह्य कोण दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। देखिए कैसे कैसे हल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला प्रश्न, पहले वाले प्रश्न में आप देखेंगे चित्र में दिया है अंतःकोण दो जो है, एक 50 अंश है और एक x अंश है, और फिर उसके बाद में बाह्य कोण का मान दिया है 15 अंश, है ना। ठीक, तो अब 115 अंश। तो अब देखिए कैसे हल होगा ये। आपको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वही एक लाइन जो हमने उसमें लिखी थी वो इसमें भी लिखनी पड़ेगी हमको। पहले प्रश्न में लिखी थी हमने, क्या लिखा था हमने कि हम जानते हैं कि, तो लिखिए हम जानते हैं कि। अब आप बताइए क्या जानते हैं हम जानते हैं कि बाह्य कोण बराबर होता है अंतः सम्मुख कोणों का योग। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों, कैसे। पहला वाला प्रश्न हल करते हैं। क्या है पहला वाला प्रश्न, x 50 अंश और 115 अंश। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा x धन 50 अंश बराबर हो गया कितना, 115 अंश। तो चूंकि अब ऐसा दिया है इसीलिए आप कहेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा, 115 अंश ऋण 50 अंश। तो बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 115 में से अगर आप 50 घटा देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 65 अंश। तो ये जो है आपका मान आ गया, उत्तर आ गया x का। ठीक, इसीलिए अब इसी तरह से दूसरा वाला प्रश्न हल करते हैं हम। दूसरा वाला प्रश्न क्या दिया है, x धन 70 बराबर 100। x धन 70 बराबर 100 अंश। तो क्या हो जाएगा, x बराबर से 100 अंश ऋण 70 अंश। तो ये हो जाएगा 100 में से 70 चला गया तो कितना, 30 अंश। x का मान आ गया 30 अंश। अब तीसरा वाला करते हैं हम, है ना। तीसरा वाला क्या दिया है, तीसरा दिया है x धन 90 अंश, है ना। ये समकोण का चिन्ह है, 90 अंश बराबर 125 दिया है। तो लिखेंगे x धन 90 अंश बराबर 125 ही दिया ना, हाँ। तो ये हो जाएगा x बराबर से 125 अंश ऋण 90, यानी इसका जो मान है वो आ जाएगा कितना, 125 में से अगर 90 घटा देंगे तो बच जाएगा 35 अंश। ये आ गया x का मान तीसरे में। चौथा वाला करते हैं। चौथा वाला क्या दिया हुआ है, दिया है x धन 60 अंश बराबर 120। x धन 60 अंश बराबर 120। तो इसको कैसे हल करेंगे, x बराबर 120 अंश ऋण 60 अंश, 6 दूनी 12, यानी ये भी 60 अंश आएगा। ठीक है, इसका मान 60 अंश आ गया बच्चों। इसके बाद में हम पाँचवें पर आते हैं। अब पाँचवा वाला बताइए क्या है। पाँचवा वाला लिखा है x धन 30 बराबर 80। x धन 30 बराबर 80। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे x बराबर 80 अंश ऋण 30 अंश। तो ये हो जाएगा 50 अंश। इसका मान आ गया 50 अंश। फिर पाँचवें के बाद में अब जो है हम छठवा करेंगे। छठे में क्या दिया है, x धन 35 बराबर 75। तो x धन 35 बराबर 75 अंश। तो ये हो जाएगा x बराबर से 75 अंश ऋण 35 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70
यानी 40 अंश। इस तरह से ये हल हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न 1 और 2 भी समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्नावली ख़त्म हो गई। बहुत ही सरल और छोटी सी प्रश्नावली थी, 6.2। हमने इसे बड़ी सरलता के साथ हल कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर इस वीडियो की लिंक को आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।